आज हम बात करने वाले हैं मेलकॉम इंडिया कंपनी के बारे में। कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना, एक्सपोर्टर्स ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स का। ये कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट्स का। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 440 करोड़ है। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 705 रुपीज़। पी कंपनी का 13.3 है। बुक वैल्यू कंपनी का 248 रुपीज़ है। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 22.5% का। आर कंपनी ने इस साल जनरेट किया 22.3% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है, 0.45। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया है लगभग 33.1 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रहा इस साल 53 रुपीज़ का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ, जिसको हम लोग कर्जा बोलते हैं, कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ दोनों मिला के 69.2 करोड़ रुपीज़ है कंपनी के ऊपर कर्जा। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस 44.6 करोड़ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स किया लगभग 317 करोड़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते कंपनी का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 95.90 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 10.80 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 8.10 करोड़, अर्निंग पर शेयर रहा 12.98 रुपीज़। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 98.16 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 13.57 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 10.39 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 16.65 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 61.55 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 6.82 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 5.02 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 8.04 रुपीज़ का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 97.57 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट करके दिखाया 12.82 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 9.59 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 15.37 रुपीज़ का। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया 247 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 14 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 8 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 13.54 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 301 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 23 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 15 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 24.02 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 288 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 25 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 19 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर रहा 30.26 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 317 करोड़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया 37 करोड़ रुपीज़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 28 करोड़ का, अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 45.30 रुपीज़ का। आप अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कंपनी ने सेल्स बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ाया और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ाया। प्रो जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है लगभग 24.65% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशो जान लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ रहा है 3% का, पिछले 3 साल में 9% रहा है और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी 34% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ किया है 25% का, पिछले 3 साल में 50% का और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 73% का। आगे चलते हैं और स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया है वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं। पिछले 5 साल में कंपनी का शेयर का प्राइस मूव किया 26%, पिछले 3 साल में 40% के हिसाब से मूव किया और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 188%। रिटर्न ऑन इक्विटी जान लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का कंपनी का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 17% का, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 19% का और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 22% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। जून क्वार्टर में प्रमोटर्स होल्डिंग था 73.79% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में घट के 73.78% हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था जून क्वार्टर में 0.75% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई बदलाव नहीं हुआ, उतने का उतना ही रहा होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग था
जून क्वार्टर में 25.46% का, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 25.47% हो गया। अभी तक गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।